Children, let us talk about contributions of Buddhism and Jainism. First contribution is stupa, where the relics of the Buddhas were preserved, and Chaityas, Buddhist hall of the worship. यानी स्तूपा जो है मेन आपका फेमस है सांची स्तूपा. एक्सेप्ट दिस मेनी स्तूपाज आर देयर बेटा. Children, I have just now told you the contribution of the Buddhism is stupas. Yani stupas are there, but you will think what is stupas? So stupas are the dome-like structures. यानी स्फेयर शेप का स्ट्रक्चर होता है हाफ सर्कल का. दिस इज़ कॉल्ड स्तूपास. और ये किस टाइम में बनवाया गया था? लॉर्ड बुद्धास के टाइम में. एंड चिल्ड्रन, इट इज़ सेड देयर द रेलिक्स ऑफ बुद्धास आर प्रिजर्व्ड इनसाइड द स्तूपा. स्तूपा के जो अंदर है रेलिक्स ऑफ बुद्धास. यानी रेलिक्स ऑफ बुद्धा क्या हुआ? रेलिक्स ऑफ बुद्धास इज़ उनका जो डेथ के बाद जो उनके अवशेष होते हैं. इट मीन्स हेयर्स एंड टीथ ऑफ द बुद्धास दैट इज़ केप्ट इनसाइड द स्तूपास. तो ये जो स्तूपा हैं दीज आर द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ बुद्धिज्म. यू कैन सी हियर द इमेज ऑफ स्तूपा. एंड विहारा आज ऑल्सो सम मोनेस्ट्रीज. विहार क्या है? जो बौद्ध विहार बने हुए हैं बड़े बड़े बौद्ध धर्म के. फॉर एग्जाम्पल आई एम शोइंग. चिल्ड्रन, यू कैन सी हियर इट इज़ गिवन बौद्ध विहारा. विहारा यानी इस तरह से बिल्डिंग बनी होती थी जहाँ पे बौद्ध जो सेंट्स हैं, बौद्ध भिक्षुक और भिक्षुणी हैं, वो वहाँ पे रहते थे. तो दिस वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ बुद्धिज्म. नाउ लेट अस टॉक अबाउट द आइडिया ऑफ अहिंसा. अहिंसा आज भी हमें पता है मेनली महात्मा गांधी जी यानी कि आवर फादर ऑफ नेशन इज़ ऑल्सो फॉलोवर ऑफ अहिंसा. तो ये जो आइडिया ऑफ अहिंसा है दिस बिकेम अ पार्ट ऑफ द इंडियन कल्चर नाउ एंड इट वॉज गिवन बाई द जैनिज्म एंड बुद्धिज्म रिलीजन. ओके चिल्ड्रन, नाउ वी विल टॉक अबाउट द लिटरेचर. They contributed a lot to the development of literature. Several books were written compiling the teaching of Buddha and Mahavira. कई सारी बुक्स जो है जो टीचिंग ऑफ महावीरा और बुद्धा की हैं वो कंपाइल की गई हैं. दैट आर द कंट्रीब्यूशन ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म. नाउ अबाउट द एजुकेशन वी विल टॉक अबाउट. इट इज़ गिवन दैट several universities were established where Buddhist literature was taught. One such university was the Nalanda University, जो आपकी बुक में इसकी इमेज दी हुई है, जहाँ पे बुद्धिज़्म को पढ़ाया जाता था, बुद्धिज़्म की शिक्षा दी जाती थी. तो एजुकेशन के क्षेत्र में भी इनका बड़ा योगदान रहा है, कंट्रीब्यूशन रहा है. नाउ आर्ट एंड आर्किटेक्चर, स्कल्पचर्स, टेम्पल्स, मॉन्यूमेंट्स एंड केव टेम्पल्स एसोसिएटेड विद दीज टू रिलीजन्स आर मैग्निफिसेंट. मतलब शानदार है इनका आर्ट एंड आर्किटेक्चर्स का एग्जाम्पल. द दिलवारा टेम्पल इन माउंट आबू राजस्थान इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ जैन टेम्पल. बहुत ही सुंदर टेम्पल बना हुआ है बेटा, कभी आप विज़िट करो तो. दिलवारा टेम्पल ऑफ माउंट आबू. द टेम्पल इज़ मेड ऑफ मार्बल. इट इज़ डेडिकेटेड टू द फर्स्ट जैन तीर्थंकरा ग्रेट टीचर्स ऑफ ऋषभदेवा. ये जो टेम्पल है ना वो पूरा मार्बल से बना है एंड इट इज़ डेडिकेटेड टू द फर्स्ट जैन तीर्थंकरा ऋषभदेवा. और ये जो टेम्पल है दिलवारा टेम्पल वो फर्स्ट जो तीर्थंकर थे जैनिज्म के ऋषभदेवा उनको डेडिकेटेड है. यू कैन सी चिल्ड्रन इट इज़ शोन हेयर द दिलवारा टेम्पल, फेमस temple Dilwara temple in Mount Abu in Rajasthan, which is dedicated to the first Tirthankara of Jainism who was Lord Rishabdev. बहुत ही खूबसूरत टेम्पल है. इसके अंदर की जो खूबसूरती इसकी जो है आर्ट एंड आर्किटेक्चर है दैट इज़ मैग्निफिसेंट.
Okay, so these are the contribution of Jainism and Buddhism about the art and architecture. Now we will talk about Buddhism and Jainism, a comparative study. The temple is given here in this book also. Dilwara Temple, Mount Abu, Rajasthan. It is also given here. You can see the picture and many more images on the Google if you want. Now let us talk about बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म अ कंपैरेटिव स्टडी. दोनों की तुलना करते हैं. सिमिलैरिटीज़ क्या हैं बुद्धिज़्म और जैनिज़्म में? द बुद्धा एंड महावीरा वर द मेंबर्स ऑफ क्षत्रिय वर्ण. दोनों जो हैं क्षत्रिय थे, एक राजा के बेटे थे. ओके, बोथ टॉट इन द लैंग्वेज मोस्ट कॉमनली स्पोकन. दोनों ने जो अपनी शिक्षा, अपने उपदेश दी हैं, जो कॉमन लैंग्वेज है उसमें दिया है, ना कि संस्कृत में. बोथ रिलीजियस वर सिंपल. बोथ हैज़ अडॉप्टेड सिंपल रिलीजन. बोथ अपोज सुप्रीमेसी ऑफ ब्राह्मण. और दोनों ने ये जो क्लास डिवीज़न है, यानी ब्राह्मण क्षत्रिय जो क्लास डिवीज़न है, उसे हटा दिया है, उसे ख़त्म कर दिया है, कैंसिल कर दिया. उन्होंने क्या माना है? एवरीवन इज़ इक्वल. एलोबरेट और एक्सपेंसिव रिचुअल्स वर एब्सेंट. इन बोथ द रिलीजन देयर इज़ नो एक्सपेंसिव रिलीजन्स और रिचुअल्स. बोथ प्रीच द प्रिंसिपल ऑफ इक्वेलिटी एंड द वैल्यू ऑफ अहिंसा. दोनों ही अहिंसा के उपासक थे, बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म, एंड equality also. According to both, the goal of person's life was to attain moksha or liberation from the cycle of birth and death. यानी दोनों ही धर्मों का जो जीवन का उद्देश्य है वो मोक्ष की प्राप्ति है. that is salvation from the free from the cycle of birth and death. Now we will talk about the differences. ये जो similarity और differences है बेटा, these are very important points, so please learn it. Differences. Buddhism was not very strict on ahimsa or non-violence. बुद्धिज़्म इतना स्ट्रिक्ट नहीं है जितना कि जैनिज़्म. जैनिज़्म वॉज वेरी स्ट्रिक्ट ऑन अहिंसा और नॉन वायलेंस, क्योंकि जैनिज़्म में तो इतना भी है कि इफ़ वी आर ओपनिंग द माउथ, द सम इंसेक्ट, सम स्मॉल वायरसेस कुड बी दैट कैन बी हर्ट, सो वी शुड कवर आवर माउथ. इसमें देखा होगा जैनिज़्म में वो अपना मुंह कवर्ड रखते हैं ताकि इंसेक्ट अंदर ना चला जाए. सो Buddhism was not very strict, but Jainism were strict. Now the second point, spread beyond India. Buddhism was spread beyond India also, but Jainism remained confined to certain areas in India. और Jainism इतना पॉपुलर नहीं हुआ जितना कि Buddhism. It was confined in very few area of the India. Buddhism followed middle path that rejected severe penance and any kind of physical torture on oneself. यानी बुद्धिज़्म जो है एक मिडिल पाथ फॉलो करता है. इट मीन्स कि वो फॉलोवर्स को बहुत ज़्यादा सीवियर पीनियंस अडॉप्ट करने के लिए नहीं कहता. सीवियर पीनियंस का मतलब होता है जैसे कि एक योगी होता है, वो तपस्या करके अपने शरीर को कष्ट देता है, बहुत सारे कड़े नियम फॉलो करता है. तो बुद्धिज़्म ये नहीं कहता. ओके, नाउ इन जैनिज़्म इट फॉलोड द पाथ ऑफ एक्सट्रीम फिजिकल सफरिंग्स फॉर पीनियंस. और जैनिज़्म जो है एक कड़े मार्ग पे चलने के लिए कहता है, यानी एक तपस्या को फॉलो करना है. भोजन, बहुत सारे रूल्स हैं बेटा, मैं आपको यहाँ बता नहीं पा रही हूँ. सम रूल्स आर देयर कि जो जैनिज़्म के जो सेंट, जो गुरु होते हैं, वो सिर्फ एक टाइम भोजन करते हैं, और उस भोजन के बीच में भी अगर कोई ऑब्स्टिकल आ गया तो वो दिन भर फिर भूखे ही रहते हैं. ठीक, भोजन उन्हें भिक्षा मांग के करना पड़ता है, जीवन के सारे सुखों का त्याग करना होता है. सो इट इज़ कॉल्ड, it followed the path of extreme physical sufferings for penance. Okay, now here the Buddhism and Jainism is over, children. In next video we will talk about Confucianism in China. यानी एक नया धर्म का जो राइज हुआ था चाइना में, that was Confucianism. Okay, that we will talk about in the next video. Here the Buddhism and Jainism is over. Thank you so much, children.